नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडममः वै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को प्रणाम। अब हम जिन सूत्रों का अर्थ यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है सव्वचेय्य वंदन सुत्तम और सव्वसाहु वंदन सुत्तम, यानी जावंती चेयाई और जावंत केवी साहू सूत्र, जिसके अंदर सभी जिन चैत्यों को यानी जिन प्रतिमाओं को वंदन किया गया है और जिस सूत्र के माध्यम से सभी साधु भगवंतों को वंदन किया गया है। ऐसे ये दो सूत्र जिसके अंदर दोनों प्रकार के जो तीर्थ है, स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ, इस पूरे विश्व के अंदर रहे हुए जितने भी स्थावर और जंगम तीर्थ है उन सभी को वंदन करवाता हुआ यह सूत्र। तो सबसे पहले सव्वचेय्य वंदन सूत्रम, यानी सर्वचैत्य वंदन सूत्र, सर्वचैत्यों को वंदन करवाने वाला सूत्र, यानी जावंती चेय्यायिम। अर्थ की शुरुआत करते हैं। जावंती चेय्यायिम, जो कोई भी, चेय्यायिम यानी चैत्य, यानी जिन बिंब जिन चैत्य परमात्मा की प्रतिमा, जावंती चेय्यायिम उड्ढे अहे तिर्य लोएय, यानी उड्ढे यानी ऊर्ध्वलोक, अहेय यानी अधोलोक, तिर्य लोय, तिर्य यानी तिरछा लोक, यानी जो कोई भी जिन प्रतिमा जिन चैत्य ऊर्ध्वलोक, अधोलोक या तिरछा लोक के अंदर रही हुई है, जावंती चेय्यायिम उड्ढे अहेय तिर्य लोय सव्वाइम ताइम वंदे, उन सभी को यहां रहा हुआ मैं, सव्वाइम ताइम वंदे इह संतो तत्थ संताइम, उन सभी को यहां रहा हुआ मैं वहां रहे हुए उन सभी जिन चैत्यों को जिन प्रतिमाओं को वंदन करता हूं। इस प्रकार से इस सव्वचेय्य वंदन सूत्र का अर्थ होता है। अब इस सूत्र के माध्यम से 14 राजलोक के अंदर, यानी तीनों लोक के अंदर, ऊर्ध्व अधो और तिरछा लोक के अंदर रहे हुए सभी जिन चैत्यों को, शाश्वत अशाश्वत सभी जिन प्रतिमाओं को वंदन इस सूत्र द्वारा हम अपनी जगह पर बैठे बैठे करते हैं। अगला सूत्र सव्वसाहु वंदन सूत्रम, यानी सभी साधु भगवंतों को वंदन करवाता हुआ सूत्र। जावंत केवी साहू, जो कोई भी साधु, जावंत केवी साहू भरहे रवय महाविदेहेय, यानी भरत, ऐरावत और महाविदेह क्षेत्र के अंदर रहे हुए जो कोई भी साधु भगवंत है। अब यहां पर इस सूत्र के अंदर भरहे रवय महाविदेहेय, यानी भरत, ऐरावत और महाविदेह क्षेत्र के नाम लिए गए हैं। तो इसका भावार्थ ये होता है कि अढ़ी द्वीप के अंदर रहे हुए, अब भरत, ऐरावत, महाविदेह ये अढ़ी द्वीप के अंदर रहे हुए हैं। तो यहां पर मात्र कोई एक द्वीप या दो द्वीप के भरत, ऐरावत, महाविदेह की बात नहीं है। जब मात्र भरत, ऐरावत और महाविदेह का नाम लिया गया है तो उसका अर्थ ही ये होता है कि अढ़ी द्वीप के अंदर रहे हुए पांचों भरत, पांचों महाविदेह और पांचों ऐरावत क्षेत्र के अंदर रहे हुए साधु भगवंत। अब इसका अर्थ यानी अढ़ी द्वीप के अंदर, यानी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी साधु भगवंत है, अब अढ़ी द्वीप के बाहर तो कोई मनुष्य ही नहीं है, तो उसके बाहर कोई साधु भगवंत का होना उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो अढ़ी द्वीप के अंदर भरत, ऐरावत, महाविदेह के अंदर रहे हुए सभी साधु भगवंतों को बरहे रवय महाविदेहेय सव्वेसिम तेसिम, सभी को, उन सभी को, सव्वेसिम तेसिम पण हो, यानी मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। तिविहेण तिदंड वीर्याणम, अब वो साधु भगवंत कैसे है? तो कहते हैं कि जिन्होंने तिविहेण, तीन प्रकार से, तिदंड यानी तीन दंडों को, मन दंड, वचन दंड और काया दंड, तीन प्रकार से इन तीन दंडों का त्याग किया है, यानी पाप प्रवृत्तियों का त्याग किया है। दंड यानी पाप प्रवृत्ति। तो तिविहेण तिदंड वीर्याणम, विराम दिया है जिन्होंने अपने तिदंडों को, मन दंड, वचन दंड और काया दंड को, न कभी करूंगा, न करवाऊंगा, न उसकी अनुमोदना करूंगा, यानी मन द्वारा मैं कोई भी पाप करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं और करते हुए किसी की अनुमोदना करूंगा नहीं। सिमिलरली वचन द्वारा मैं कोई भी पाप करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं और करते हुए किसी की अनुमोदना करूंगा नहीं। काया द्वारा कोई भी पाप करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं और करते हुए किसी का अनुमोदन करूंगा नहीं। तो इस प्रकार से तिविहेण तिदंड, यानी 9 प्रकार से पापों का त्याग करने वाले वह साधु भगवंत जो है, अड़ी द्वीप के अंदर भरत, ऐरावत, महाविदेह के अंदर
वास करते हुए ऐसे सभी साधु भगवंतों को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। ये हुआ हमारा जावंत केवी साहू सूत्र का अर्थ। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध जो कुछ भी कहा गया हो या किसी भी प्रकार की उत्सूत्र पर हुई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म।